उम्मीद है आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा और अब आइए इस पूरे मुद्दे को एक एक करके सरल तरीके से समझते हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे क्लीन एनर्जी और हाईटेक मशीन पर भारी टैक्स लगाया है, जिसे चाइना शॉक 2.0 कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब चीन से आने वाले इन प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा पैसे वसूलेगा ताकि चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स इतनी आसानी से अमेरिका बाजार में ना बिकें। दरअसल चीन बहुत सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचता है, जिससे उसे फायदा मिलता है, लेकिन बाकी देशों को नुकसान हो जाता है। सस्ते प्रोडक्ट्स की वजह से अमेरिका, भारत और कई अन्य देशों की कंपनियां कड़ी प्रतिस्पर्धा में आकर पीछे रह जाती हैं, जिससे देशों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती हैं। 2001 में जब चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिली तो उसने अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि बहुत सारे देशों के बाजारों में चीन की चीज़ें सस्ते दामों पर बिकने लगी और वहाँ की लोकल कंपनियों को नुकसान होने लगा, जिसके चलते कई देशों में लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। अगर चीन अपने सस्ते प्रोडक्ट्स बेचता रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका असर भारत की लोकल कंपनियों पर भी पड़ेगा, जिससे लोगों की नौकरियां जाने का खतरा रहेगा और इसीलिए भारत भी चीन से आने वाली चीज़ों पर टैक्स लगा रहा है। 2024 में भारत ने 30 से ज़्यादा चीनी प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग लागू की है, जिसमें प्लास्टिक मशीनें, स्टील पाइप और औद्योगिक मशीनें शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 25 सालों में ग्लोबलाइजेशन से कई देशों में नौकरियां खत्म हुई हैं और लोगों का जीवन स्तर गिरा है। उनके मुताबिक आजकल दुनिया का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दों से हट गया है, जैसे क्लाइमेट चेंजेस और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना है ताकि सभी देशों को फायदा हो सके। चीन के सस्ते प्रोडक्ट से बचने के लिए भारत ने भी चीन के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी से भारतीय बाजारों में चीन की वस्तुओं को सीमित किया जा रहा है और घरेलू उत्पादन यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मामला केवल चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर चीन अपने प्रोडक्ट सस्ते में बेचना जारी रखता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका का टैरिफ और भारत के कदम दिखाते हैं कि सभी देश अपने लोगों की नौकरियों और उद्योगों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के बाद ये बात तो साफ है कि चाइना शॉक 2.0 का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के कई देश चीन के सस्ते प्रोडक्ट से प्रभावित हो सकते हैं और इसीलिए सभी देश अपने अपने तरीके से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी सरल और साफ तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।